प्रिय बच्चों, आपको प्रभावित किससे होना है? प्रिय आईएएस एस्पिरेंट्स, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। आप आईएएस एस्पिरेंट्स। आपको प्रभावित किससे होना है, ये जब आप समझ लेंगे तो आप सही व्यक्ति से प्रभावित होंगे और उसके दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। आडंबरपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होने के लिए नहीं होता। आपका ये जो शरीर निर्मित है वो किसके चारों ओर निर्मित है? आपकी आत्मा की। और आत्मा किससे प्रभावित होती है संसार में? सिर्फ एक से, और वो है परमात्मा। परमात्मा का रंग रूप कैसा है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। परमात्मा विष्णु नहीं है, परमात्मा शिव नहीं है, परमात्मा माँ दुर्गा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश या माँ दुर्गा नहीं है। परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है। कहीं परमात्मा का या ईश्वर का मंदिर आपने देखा? कहीं भी। विष्णु का मंदिर है, राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, शिव का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन कहीं परमात्मा का मंदिर आपने नहीं देखा। ये सब परमात्मा के रूप हैं, परमात्मा के अवतार हैं। परमात्मा का कोई रूप नहीं है। तो इस संसार में अगर आप किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। प्रभावित मत होइए, अच्छी बातें मानिए। प्रभावित होने का मतलब है उसके प्रभाव में आ जाना, जैसे कि उसने आपको हैक कर लिया हो। कोई बहुत अच्छा टीचर, कोई बहुत अच्छा संत, कोई महात्मा, कोई उपदेशक, कोई खिलाड़ी, कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री, इन सब से प्रभावित होते हैं लोग। मैं आज तक किसी से नहीं हुआ। मैं सिर्फ परमपिता परब्रह्म से प्रभावित होता हूँ, जिसका कोई रूप नहीं है, जो आँखों के बिना देखता है, कान के बिना सुनता है, पैरों के बिना चलता है, हाथों के बिना समस्त कार्य संपादित करता है। अजर अमर अविनाशी निर्गुण ब्रह्म, मैं उसी से प्रभावित होता हूँ। तुमसे भी मैं ये कहता हूँ, सांसारिक मनुष्यों से प्रभावित मत होइए, किसी से भी, चाहे वे किसी महागुरु के रूप में क्यों ना हो। आजकल के ज़माने में तो महागुरु के रूप में गुरु घंटाल मिलते हैं। लोग जैसे गेरुआ कपड़े पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, लंबे बाल रखते हैं, ये सब करते हैं इसलिए कि आप प्रभावित हों, क्योंकि आपने मन में छवि बना रखी है। राजा रवि वर्मा के कैलेंडरों ने और चंदा मामा में आपने जो ऋषि मुनियों के चित्र देखे हैं, तो आपको लगता है कि अगला व्यक्ति एक ऋषि है, अगला एक मुनि है, अगला एक सन्यासी है। इसी प्रकार से जो अध्यापक आपके समक्ष प्रभावशाली ढंग से बोलते हैं, जिन्हें आजकल की भाषा में इन्फ्लुएंसर कहते हैं, आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं और आप उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। बेटा, इस संसार में कोई आदर्श नहीं होता। मैं भी नहीं हूँ किसी का आदर्श। मैं नहीं कहता कि मुझे फॉलो करो, मुझसे प्रभावित हो। मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो और मेरी बात पे अमल करो, प्रभावित मत हो सकता है मेरे जीवन में जो मेरी परिस्थितियाँ थीं वो तुम्हारी ना हो, तो तुम मेरी तरह कैसे अमल कर पाओगे। मेरे एक शिष्य ने कहा कि मैं अपने बेटे को आप जैसा बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, अपने बेटे को उस जैसा बनाइए, जैसा वो है वैसा बनाइए, मेरे जैसा मत बनाइए, क्योंकि उसके पिता मेरे पिता जैसे नहीं हैं, यानी तुम मेरे पिता जैसे नहीं हो।
मेरे पिता में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ थीं वो तुम्हारे अंदर नहीं हैं। बुराइयाँ भी सभी में होती हैं। तो तुम्हारे बेटे के पिता तो तुम हो, वातावरण उसे तुमने दिया है उसके घर का। मेरे पिता ने अपने घर का वातावरण मुझे दिया था, तो तुम अपने पुत्र को मेरे जैसा कैसे बना सकते हो? हाँ, मेरी जो अच्छी बातें लगें, अगर आपको लगती हैं कि ये बातें अच्छी हैं, तो उन पर अमल करिए। मैं एक पुस्तक हूँ, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके लिए एक पुस्तक हूँ बस। आपका कोई आदर्श व्यक्ति नहीं हूँ, आपका कोई अनुकरणीय व्यक्ति नहीं हूँ। आप जो श्रद्धापूर्वक जो बातें लिखते हैं, मैं उनका उत्तर आपको गॉड ब्लेस यू लिख के दे देता हूँ कभी कभी। लेकिन सच बात यह है कि श्रद्धा की भी ज़रूरत नहीं है। मैं श्रद्धा का पात्र नहीं हूँ। मैं इतना बड़ा कहाँ हूँ, मैं इतना महान कहाँ हूँ। इस संसार में कोई भी इतना महान नहीं है, कोई भी, बड़े से बड़े गुरु भी, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं तो वो मनुष्य ही। हम चाहे विवेकानंद को माने या रामकृष्ण परमहंस को माने या किन्हीं भी गुरुओं को माने, नाम नहीं लूँगा, लेकिन किन्हीं भी गुरुओं को माने, संत कबीर को माने, या जैसे कि मैं परमहंस योगानंद जी को भी मानता रहा हूँ, ओशो को मानता हूँ, लेकिन मैं प्रभावित नहीं होता, उनकी सारी बातें नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बातें उनकी परिस्थितियों और उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ठीक थीं, वो मेरी परिस्थितियों और मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप ठीक नहीं है। तो मैं कैसे मान सकता हूँ? मेरा जीवन अलग है, रहन सहन अलग है। तो इसीलिए जो IAS PCS एस्पिरेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, नेचुरली ज़्यादा पढ़ना ही होता है इसमें, तो कभी कभी उनका मस्तिष्क जो है वो भ्रमित हो जाता है, वो लोग भटक जाते हैं और वो उन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं मस्तिष्क की उच्च ऊर्जा की दशा में, जिनसे उन्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों ने तो संन्यास ले लिया। मैं जानता हूँ कई लोग जिन्होंने संन्यास ले लिया IAS PCS की तैयारी करते करते। उनका ज्ञान इतना बढ़ा कि उन्हें लगा इस संसार में कुछ नहीं है। गलत बात है। ऐसे प्रभावित लोगों से मत होइए। और कुछ लोग तो जो YouTube पे हैं, जो YouTube पे आपको संत और बाबा और आचार्य और सदगुरु बनकर आपको प्रभावित कर रही है, तो बिल्कुल भी प्रभावित होने योग्य नहीं है। सिंपली अपनी बातें कहते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, अपना आचार्यत्व प्रदर्शित करते हैं। ये भी बताना नहीं भूलते कि वो पूर्व सिविल सर्वेंट है। मेरे में भी लिखा हुआ है, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि मेरे पास एक अथॉरिटी है। जिस परीक्षा के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, मैं वो परीक्षा पास कर चुका हूँ। ये केवल बताने के लिए, कोई अहम नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप मुझे महापुरुष समझें, केवल इसलिए कि यदि मैं BA पास को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम मैं अपने नाम के आगे BA तो लगाऊं कि भाई देखो मैं BA पास हूँ, तो मैं BA वालों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। तो मैं अगर सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस पद से रिटायरमेंट ले चुका हूँ, इस पर मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। ये बताने के लिए है। कभी कभी तो ये भी नहीं लिखा होता जहाँ ज़रूरी नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि हमारा, तुम्हारा, सबका जीवन स्तर और जीवन अलग अलग है। उन बाबाओं का, उन संतों का, उन आचार्यों का, प्रथम पूज्य प्रातः स्मरणीय तमाम आचार्यों का और तमाम गुरुदेवों का जीवन अलग है। हम उनसे प्रभावित होकर उन जैसे न बने, जो उन्होंने कहा है उसका अनुसरण करें। क्या आप गुरु नानक बन सकते हैं? नहीं। तो गुरु नानक देव ने जो कहा है वो मानिए बस। गुरु जो कहे सो करो, गुरु जो करे सो ना करो, ये गुरु ने ही कहा है। जिन गुरुओं को मैं बहुत मानता हूं, प्रभावित मैं किसी से नहीं होता, लेकिन मैं बहुत मानता हूं, उनमें से किसी ने कहा है कि गुरु जो करे वो करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है,
लेकिन गुरु जो कहे करने के लिए वो करो। जैसे पिता कहता है कि बेटा सिगरेट मत पियो, फेफड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन पिता स्वयं सिगरेट पीता है, उसे अनुभव है कि फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो वो तुम्हें रोकता है कि बेटा फेफड़े खराब हो जाएंगे, सिगरेट मत पियो। तो वही बात है कि गुरु जो कहे सो करो, गुरु जो करे वो मत करो। प्रभावित होने में क्या होता है, आप वही करने लगते हैं जो गुरु ने कहा। परमहंस योगानंद जी कई बार संन्यास के लिए हिमालय के लिए भाग पड़े, लेकिन गुरु की प्रेरणा उन्हें वापस ले आती थी बार बार। गुरु का कहना था कि संसार में रहते हुए आप उपदेश दीजिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, हिमालय भागने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही मैं बेटा तुमसे कहता हूँ कि तमाम सारे टीचर्स, यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड बाबा, आचार्य, सदगुरुज वगैरह से प्रभावित मत होइए, नहीं आप IAS PCS कभी नहीं कर पाएंगे। मेरी बात ध्यान रखिए। अच्छी बातें मान लीजिए, वो जो भी कहते हो, कोई भी कुछ भी कहता हो, लेकिन उनसे एकदम प्रभावित मत होइए। गॉड ब्लेस यू।